Hello students, we are going to continue exercise 7.3. Question number 3, read the statement. Find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. ये हमारे पास एक ट्रायंगल ABC गिवन है जिसके ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने A, B और C पॉइंट पे जो लिए हैं. हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. कौन सी ट्रायंगल का एरिया निकालना है? फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसके हर साइड के मिड पॉइंट्स लीजिए. पहले तो एक ये रहा, जैसे इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पे, इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पे. इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करिए. ये जो छोटी ट्रायंगल बनी है ना अंदर, पहले तो इसका एरिया निकालने को बोला है. चलो मिड पॉइंट के नाम दे देते हैं D, E, F. अब सबसे पहले तो ये D, E और F जो है इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. चलिए पहले वही निकालते हैं. मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्या निकालने वाले हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D. सबसे पहले तो D के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. चलिए इसके क्या फॉर्मूला यूज़ होगा? x1 + x2/2 यानी कि 0 + 2/2. फिर इधर से -1 + 1 यानी कि y1 + y2/2. 0 + 2 2 होता है, 2/2 1 और ये 0/2 0. यानी कि D के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ. हमारे पास बने जी 1 0. चलिए E के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E. अब E के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? 2 + 0/2. इधर से 1 + 3/2. क्या बनेगा? 2/2 1, 4/2 ये रहा जी 2. तो E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने आ गए? 1 और 2, 1 2. अब हमें F के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. बहुत आसान है, इजी क्वेश्चंस है, मुश्किल नहीं है. प्रैक्टिस जरूर करनी है. चलिए F के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम. 0 + 0/2. इधर से -1 + 3/2. 0/2 तो 0 ही होगा. 2/2 1. दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ F आर 0 1. अब हमारे पास देखो जो छोटी ट्रायंगल है अंदर DEF, उसके तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं. जब तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है हमें. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2 × x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2. वी नीड टू फिल द वैल्यूज. क्वेश्चन इज वेरी इजी. और बोलना कैसे है? x1. अच्छा अब 1 इसको मान लो. D पहला नंबर है, E दूसरा नंबर है, F तीसरा नंबर है. DEF. x1 मतलब पहले का x 1, y2 मतलब दूसरे का y, दूसरी ये वैल्यू है, इसका y कितना 2, y3 आगे वाली वैल्यू 1. बस इस तरह से बोलना है. x2 ये रहा दूसरे का x 1, y3 तीसरे का y 1 है, पहले का y कितना 0, तीसरे का x यानी ये रही तीसरे का x 0, y1 पहले का y वो भी 0, y2 यानी कि दूसरे का y 2. बड़ी इजी कैलकुलेशन बनेगी.
2 माइनस 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये भी 1, आगे 0, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये अंदर DEF ट्रायंगल का कितना एरिया आया जी? 1। आगे क्या पूछा? फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया। जो ये अब एरिया आया ना DEF ट्रायंगल का, रेशियो निकालो किसके साथ? गिवन ट्रायंगल के एरिया के साथ। मतलब गिवन ट्रायंगल का एरिया पहले पता हो तभी रेशियो निकालेंगे। तो इसलिए गिवन ट्रायंगल अब कौन सी है? ट्रायंगल ABC। तो चलिए ABC ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, बड़ी ट्रायंगल का। क्या बनेगा? x1, अब a को फर्स्ट नंबर मान लो, x1 में 0, y2 यानी कि दूसरे का y, y3 मतलब तीसरे का y कितना है? 3, x2 दूसरे का x2 है, y3 तीसरे का y 3, y1 पहले का y -1 है तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, प्लस x3। अब तीसरे नंबर वाला ये रही वैल्यू, इसका x कितना है? 0, y1 यानी कि पहले का y विच इज़ -1, y2 दूसरे का y। अब ये देखो ना, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0, ये भी 0, तो बचा क्या? 3 + 1 4, 4 2 = 8, तो यही बचा बस। तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया वी गेट 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो बड़ी ट्रायंगल का 4, छोटी ट्रायंगल का 1। और फाइनली हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमें निकालना है रेशियो, राइट। तो रेशियो कैसे लिखेंगे? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ऊपर छोटी रखनी है, नीचे बड़ी ट्रायंगल। ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया 1, नीचे वाली का 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at question number 4. Find the area of quadrilateral whose vertices are taken in order -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हैं, क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिए। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो हमें क्या करना है? बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले तो क्या करो, एक डायगोनल बना लो। AC डायगोनल बना लिया, 2 ट्रायंगल्स नजर आ रही है ना, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालो और ऐड कर दो। इट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम ACD ट्रायंगल, ऊपर वाली की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकालते हैं। फॉर्मूला अब आपको पता है, मैं बार बार नहीं मेंशन कर रहा हूँ। हाफ इंटू x1 यानी कि -4, नेक्स्ट वाली y लेनी है, इसके बाद और आगे नेक्स्ट वाली y ही लेनी है, तो ये बन गया, प्लस x2 यानी कि सेकंड नंबर इधर 3 ले लिया, आगे वाले की y 3, नेक्स्ट y है -2, तो प्लस कर दिया, आगे x3 लेना है तो 2, उसकी नेक्स्ट y है -2, आगे नेक्स्ट y है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखते हैं क्या बनता है, -2 एंड -3 -5, -5 को -4 से करेंगे तो प्लस का 20, 3 + 2 5, 5 3 = 15, प्लस ये -2 + 2 0 होता है ना, 0 को 2 से किया 0, यानी कि 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये ACD ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब नीचे वाली ABC का देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। x1 ले लेते हैं -4, y2 -5 और नेक्स्ट y की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 लेना -3, इसके बाद वाली y की वैल्यू -2,
फिर y की वैल्यू -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थर्ड x की वैल्यू बनती है 3, ये -2 माइनस माइनस +5 -5 + 2 -3 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12, ये तो 0 बन गया। 5 - 2 इज़ 3, 3 × 3 9, 12 + 9 21 होता है, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स बना। अब हमें तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक का आंसर आया 35/2, दूसरे का 21/2। 2 LCM लो, 35 में 21 ऐड करेंगे, 5 + 1 6, 3 + 2 5, 56/2 बन गया हमारे पास। ये 2 के टेबल में कट जाएगा, 28, यानी कि फाइनल आंसर इज 28 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया 28 आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 5। रीड द स्टेटमेंट। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये थ्योरम की थी आपने 9th क्लास में कि अगर ये ABC एक ट्रायंगल है, मीडियन क्या होता है? किसी एक साइड का आप मिड पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पर मैंने इसका मिड पॉइंट D ले लिया और उसके सामने वाले वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। A को किससे ज्वाइन कर दिया? D से। और ये जो हमने ज्वाइन किया है, ये AD क्या बन गया हमारे पास? मीडियन बन गया जी। ठीक है, तो ये मीडियन इस बड़ी ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है, यानी कि ABD ट्रायंगल का एरिया और ACD ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए D जो मिड पॉइंट हमने लिया है, सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट्स तो पता होने चाहिए। अब तक तो हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो मैं सीधे ही कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बनेगा? 3 + 5 8, 8/2 4, सीधा लिख सकते हैं। -2 + 2 0, 0/2 0। लो जी, D के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हमारे पास? 4 0। अब हमारे पास क्या है? दोनों ट्रायंगल्स हैं। आपको क्या करना है? एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB निकालना है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अब प्रैक्टिस अभी करवा चुका हूँ 2 क्वेश्चंस में। ADB ट्रायंगल मतलब ये वाली ट्रायंगल का एरिया, और इसके लिए A के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है, D के भी पता है, B के भी पता है। फिर ADC ट्रायंगल का एरिया निकालना है। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपका क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, और आएगा भी, क्योंकि ये थ्योरम बिल्कुल ठीक है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं 9th क्लास में। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। तो हमारी एक्सरसाइज 7.3 हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच।